तो प्लीज़ आप लोग जिम ज़रूर जाएं, लेकिन औकात से ज़्यादा वर्जिश ना करें। इसकी दो बहुत मशहूर मिसालें हमारे सामने वो इंडिया की हैं। एक मिसाल जनूबी इंडिया के रियासत कर्नाटका के मशहूर अदाकार पनीत राजकुमार है, जिसकी उम्र सिर्फ 46 साल थी कि अचानक दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। और दूसरी मिसाल इंडियन टेलीविजन का नौजवान अदाकार सिद्धार्थ शुक्ला, जिसकी 40 साल की उम्र में अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। और वर्जिश का इंतखाब हमेशा अपनी जिस्मानी सलाहियत के मुताबिक करना चाहिए। कौन सी वर्जिश करनी है, कौन सी नहीं। ये तो नहीं कि मेरा कद 5 फुट 5 इंच और मैं जाके 500 पाउंड वजन उठाने की या बेंच प्रेस करने की कोशिश शुरू कर दूं। आप कर भी नहीं सकते। पाकिस्तान के एक बहुत ही मशहूर जर्नलिस्ट जिनका नाम है मुबश्शिर लुकमान, ये इतने मशहूर हैं कि कहा यह जाता है कि इनके पास अपने प्राइवेट जेट्स भी मौजूद हैं। यूट्यूब पे इनकी 2 मिलियन के करीब की फॉलोइंग है और मजे की बात यह कि जो चीज इंडिया के डॉक्टर्स नहीं कर पाए इन्होंने अपने चैनल पे कर दी, एंड दैट इज कि सिद्धार्थ शुक्ला और पुनीत राजकुमार की डेथ आखिर हुई कैसे, यानी जो डॉक्टर्स नहीं बता पाए इन्होंने अपनी वीडियो में बता दिया। सो लेट्स रिएक्ट टू इट। ये जिम या वर्जिश हमारी सेहत के लिए कितना जरूरी है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये हमारी जान भी ले सकता है। इंडियन अदाकार जो हैं, जिसमें पुनीत राजकुमार और सिद्धार्थ शुक्ला, कम उम्री में उनकी मौत की वजह क्या बनी। जब भी हम अपने इर्द गिर्द लोगों को मोटापे और मुख्तलिफ बीमारियों की शिकायत करते सुनते हैं, सबसे पहला ख्याल जो दिमाग में आता है ना, वो यही होता है, ये वर्जिश क्यों नहीं करते, इसलिए इनकी सेहत खराब है। ये मोटापे का शिकार है और मोटापे के साथ फिर बाकी बीमारियां तो समझे मुफ्त में इंसान को घेर लेती हैं। इसी तरह वो लोग जो रोजाना जिम या वर्जिश करते हैं, अपनी फिटनेस का ख्याल रखते हैं, उनके बारे में यही ख्याल होता है ना कि ये इनको तो कभी कोई बीमारी नहीं हो सकती। और बीमारियां ना होने की वजह जाहिर बात है कि इनकी उम्र ही बड़ी लंबी होगी। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान में हर साल सिर्फ दिल के मरीजों में तकरीबन 2 लाख अफराद का इजाफा हो रहा है। ऐसी कुछ सूरत हाल इंडिया में भी है, जबकि दिल की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में अभी तक बहुत से लोग ये सोचते हैं कि बीमारी शायद बुढ़ापे में ही होती है। लेकिन इस वक्त सबसे तशवीशनाक बात यह है कि पिछले चंद सालों में कम उम्र अफराद हार्ट अटैक के केसेस जो हैं उनके बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होने शुरू हो चुके हैं। 2017 में SGISR की तरफ से 2000 लोगों पे एक सर्वे किया गया, जिसमें यह बात सामने आई कि 25 से लेकर 40 साल की उम्र के लोगों में हार्ट अटैक के केसेस में बहुत इजाफा हुआ। सिर्फ एक साल में दिल की बीमारी वाले मरीजों में पिछले साल की निस्बत 22% इजाफा नोट किया गया। और इससे भी जान के ज्यादा आपको जो हैरानी होगी वो ये कि ऐसे नौजवान जो बजाय बड़े सेहतमंद और फिट लगते थे, रोजाना जिम जाते थे, एक्सरसाइज करते थे, उनको कम उम्री में दिल का दौरा पड़ गया, जान ही ले गया। इसकी दो बहुत मशहूर मिसालें हमारे सामने वो इंडिया की हैं। एक मिसाल जनूबी इंडिया के रियासत कर्नाटका के मशहूर अदाकार पनीत राजकुमार है, जिसकी उम्र सिर्फ 46 साल थी कि अचानक दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। और दूसरी मिसाल इंडियन टेलीविजन का नौजवान अदाकार सिद्धार्थ शुक्ला, जिसकी 40 साल की उम्र में अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। मुबश्शिर लुकमान साहब, अगर आपकी कोई रिसर्च टीम नहीं है तो फौरन से हायर करें, और अगर है तो फौरन से फायर करें। क्यों? क्योंकि मैं हूं इस वक्त JPMA की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसे आप जर्नल ऑफ द पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन भी कहते हैं, और नवंबर 2017 का ये रिव्यू है। इसका एब्स्ट्रैक्ट अगर आप पढ़ें और अगर मैं इसका खुलासा करूं, दुनिया भर में स्पेशली हाई इनकम कंट्रीज, जिसे आप अक्सर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज भी कहते हैं, इन मुल्कों में कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड डेथ्स में कमी आई है, जबकि लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, जिसमें बहुत सी साउथ एशियन कंट्रीज भी आती हैं जैसे कि पाकिस्तान, इन मुल्कों में कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड डेथ्स में इजाफा हुआ है। और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं हार्ट डिजीजेस में? उनमें पहले नंबर पे है हाइपरटेंशन, उसके बाद डायबिटीज, तीसरे पे है स्मोकिंग, उसके बाद ओबेसिटी, देन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड देन लैक ऑफ एक्सरसाइज। यानी एक्सरसाइज करने से नहीं बल्कि वर्जिश ना करना कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस में इजाफे का सबब बनता है। और ये पूरी की पूरी स्टडी ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ से इन्होंने लगा दी हो, वो भी बगैर किसी रेफरेंस के। इस रिव्यू में अच्छे लिटरेचर से रेफरेंस लिया गया है, जिसकी लिस्ट आप इस रिव्यू के एंड में देख सकते हैं, एंड यू कैन नॉट लिटरली चैलेंज इट्स क्रेडिबिलिटी। Another reason that why you should fire your research team is 2018 का ये लिटरेचर, जिसमें ये कोशिश की गई पता लगाने की कि कौन से रिस्क डिटर्मिनेंट्स हैं जिनकी बदौलत लोग दिल की बीमारियों में मारे जाते हैं। इस स्टडी में 2 प्रोमिनेंट रिस्क फैक्टर्स जिनकी वजह से दिल की बीमारियां होती हैं, उनमें पहले नंबर पे है हाइपरटेंशन और दूसरे नंबर पे डिसलिपिडीमिया, यानी आपका लिपिड प्रोफाइल ठीक नहीं। इनफैक्ट अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लिपिड पैरामीटर्स क्या हैं, तो शायद आप भी इसका जवाब ना दे पाएं।
ना सिर्फ ये बल्कि पुअर डाइट और लैक ऑफ एक्सरसाइज भी रीजंस हैं दिल की बीमारियों के, जैसे कि यहां पे मेंशन है the liberal use of saturated and trans fats in daily cooking, especially curry-based cuisines and extensive deep frying, along with lack of physical activity are one of the profound features of Pakistani culture, thus leading to raised lipid levels. और इसे इंप्रूव करने के लिए फिजिकल एक्टिविटीज को इंट्रोड्यूस करना बुनियादी तरजीह है। एक और रिसर्च, एक और लिटरेचर आपकी खिदमत में पेश करता हूं। ये 2020 का लिटरेचर, जिसके इनफैक्ट ऑथर्स का ताल्लुक भी पाकिस्तान से है, इनका ऑब्जेक्टिव था कि कौन से रिस्क फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, और मालूम यह होता है कि फैमिली हिस्ट्री के बाद अगर कोई फैक्टर सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है सो दैट इज स्मोकिंग एंड देन ओबेसिटी। और मजे की बात यह कि यहां पे भी फिजिकल एक्टिविटीज को यानी एक्सरसाइज को, जो कि आपकी लाइफस्टाइल का एक बहुत ही बड़ा सुतून है, एक बहुत ही बड़ा पिलर है, उसे छोड़ने का नहीं बल्कि उसे अपनाने का मशवरा दिया गया है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं पता कि आपने कौन सी रिसर्च पढ़ी है, फिर आपके रिसर्च टीम ने आपको कौन सा रेफरेंस या फिर लिटरेचर रिव्यू दिया है। देखिए, मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि हार्ट अटैक्स पाकिस्तान में नहीं बढ़ रहे, यस वो बढ़ रहे हैं, लेकिन वो एक्सरसाइज करने से नहीं बल्कि एक्सरसाइज ना करने की वजह से बढ़ रहे हैं। और ना सिर्फ एक्सरसाइज बल्कि पुअर स्लीप हाइजीन, पुअर ईटिंग हैबिट्स, वक्त पे ना खाना या फिर जंक फूड का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना, ये सारे के सारे रीजंस हैं जिससे इनफैक्ट ना सिर्फ हार्ट अटैक्स बढ़ रहे हैं, बल्कि अगर आप मर्दों की बात करें, जिसका इनफैक्ट ताल्लुक मुझसे है, शायद आपसे भी हो, मर्दों में एक बहुत ही बड़ा मसला पैदा हो रहा है, एंड दैट इज दे आर इनफैक्ट गेटिंग कैस्ट्रेटेड अमाउंट्स ऑफ नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन, यानी जिसको आप कहते हैं कि हमारे लड़के लिटरली कस्सी होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके गोटे ठीक तरीके से टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। वो क्यों नहीं कर पा रहे सर? वो इसलिए नहीं कर पा रहे बिकॉज आपकी स्लीप हाइजीन ठीक नहीं है, जंक फूड, सिमिलरली लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब आप शायद ये सोच रहे हो कि यार इन सब चीजों का, जैसे कि पुअर स्लीप हाइजीन या फिर लैक ऑफ एक्सरसाइज या फिर जंक फूड, इनका टेस्टोस्टेरोन से कैसे ताल्लुक हो सकता है? सर बहुत अहम और गहरा ताल्लुक है। लेट्स से मैं इनमें से सिर्फ एक पैरामीटर पिक करता हूं, से जंक फूड। जब आप जंक फूड खाते रहते हो सो क्या होता है? आपका बॉडी फैट बढ़ता है। जब आपका बॉडी फैट बढ़ता है सो आपकी बॉडी का जो नेचुरल टेस्टोस्टेरोन है वो ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट होता है इनटू एस्ट्रोजन। जब वो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है? बॉडी सेंस करती है कि यार आपकी बॉडी में एम्पल अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन है, सो हमें फर्दर उसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज फॉर मेल्स टेस्टोस्टेरोन इज द मेन फ्रिकन हार्मोन। एज अ रिजल्ट बॉडी सिग्नल देती है, इनफैक्ट एक नेगेटिव फीडबैक देती है कि भाई अब हमें फर्दर एस्ट्रोजन नहीं चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से आपकी बॉडी बजाय एस्ट्रोजन कम करने के, क्योंकि वो खुद किससे बन रहा है? टेस्टोस्टेरोन से, सो एज अ रिजल्ट आपकी बॉडी में नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन बंद हो जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ एक पैरामीटर है, किससे? जब आप जंक फूड खाओगे, ओबेसिटी की तरफ जा रहे हो, आपका बॉडी फैट बढ़ रहा है। और इसके साथ साथ लोगों को अक्सर सेक्स का या फिर इंटरकोर्स में भी प्रॉब्लम्स होते हैं। ये वही सेक्स या इंटरकोर्स है जिसे रशिया में कहा जाता है sex, चाइना में 性别 कोरियन जबान में सेक्स है, टर्किश में क्या कहा जाता है, ，sex, और स्पेनिश में, Sexo. और जापानीज में, sex, जबकि लोंडो की जबान में इसे कहा जाता है टपाटप टपाटप टपाटप। सो मसला इनफैक्ट शुरू कहां से हुआ था? हार्ट अटैक से। और वो इस तरह से बहुत सारी चीजों पे जाता है, एंड एज अ रिजल्ट बाय द टाइम लोगों को रियलाइज होता है, एज अ रिजल्ट गाड़ी निकल चुकी होती है। कि वो हर लिहाज से सेहतमंद और फिट दिखाई देता था, रोजाना जिम जाता था, वर्जिश करता था। ये दिल का दौरा कैसे पड़ गया? वो जान भी ले गया उसकी। लेकिन जब इसके डॉक्टर ने से पूछा कि इसे इतना पसीना क्यों आ रहा है, तो उसने कहा कि जिम करते हुए से बड़ा पसीना आता है। खैर उसकी ईसीजी करवाई गई, फौरन अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ही उसको हार्ट अटैक हो गया और उसकी सारी बचाने की कोशिश नाकाम हुई। अब पनीर राजकुमार की मौत से सिर्फ 2 महीने पहले सितंबर में अदाकार सिद्धार्थ शुक्ला की ऐसी ही अचानक मौत हुई थी। तब भी लोगों को बड़ा सदमा था कि बजाय एक फिट इंसान है जिसकी उम्र सिर्फ 40 साल थी, वो कैसे अचानक इस दुनिया से चला गया। सिद्धार्थ शुक्ला इंडियन टेलीविजन का इंतहाई मकबूल अदाकार था, साथ ही वो फिल्म इंडस्ट्री में भी एंट्री कर चुका था। और अब अहम बात यह है कि अपनी सेहत का बड़ा ख्याल रखता था, जिम जाके वर्जिश करता था रोज। उसे भी पनीर की तरह अचानक दिल का दौरा पड़ा, जानलेवा साबित हुआ। ये दोनों अफराद ऐसे थे जिनको दिल से मुतल्लिक पहले कोई बीमारी या शिकायत नहीं थी। इन्हें कोई ऐसी आदत जैसे सिगरेट स्मोकिंग है जो बीमारी का खतरा पैदा करती, वो भी नहीं थी। ना ही इनकी इस बीमारी में कोई खानदानी हिस्ट्री थी। उन्हें डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल भी नहीं था। अब इन दोनों की मौत के बाद इस पर काफी बहस हो रही है कि बेहतर सेहत और एक फिट बॉडी की ख्वाहिश में
जिम जाने वाले अफराद कहीं ना कहीं कोई ऐसी गलती कर रहे हैं जो इस कम उम्री में जानलेवा दिल के दौरे बन रहे हैं। शुक्र है कोई सेक्स करते हुए नहीं मर गया, वरना आपने पाकिस्तान में मर्दों के लिटरली थैलियां चढ़वा दी होती। I mean, what type of logic is this, man? Just because somebody is fit, just because somebody is taking care of his health, क्या ये गारंटी है कि वो 60, 70, 80 या फिर 100 साल जिएगा? रही बात फिल्म इंडस्ट्री की, तो सर फिल्म इंडस्ट्री में मेजॉरिटी एक्टर्स वो किसी ना किसी किस्म का एनाबॉलिक्स या फिर स्टेरॉइड्स यूज करते हैं, जो कि वो पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करते। वो क्यों करते हैं? बिकॉज वो जो कैरेक्टर है जिसके लिए उन्होंने पैसे पकड़े हैं उस मूवी के लिए, वो ऐसी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो कि नेचुरली उस छोटे ड्यूरेशन में नहीं हो सकता। सो ऑफ कोर्स वो ये सब चीजें पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सो हाउ ऑन अर्थ आर यू इन फैक्ट कंपेयरिंग समवन हु इज इन फैक्ट ट्रेनिंग फॉर लॉन्जेविटी फॉर हेल्थ, जो रेगुलर जिम जा रहा है, वर्सेस समबडी फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री जिनका मकसद ही अरबा रुपया कमाना होता है, एंड फॉर दैट पर्पस उनके पास बेस्ट से बेस्ट टीम्स मौजूद हैं, बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर्स मौजूद हैं, जिसकी सरपरस्ती में, जिसकी सुपरविजन में वो लोग एनाबॉलिक्स लेते हैं। सो हाउ कैन यू इनफैक्ट कंपेयर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस? आई एम नॉट सेइंग कि इन दोनों एक्टर्स हैं, यानी सिद्धार्थ या फिर राजकुमार, दे वर अब्यूजिंग एनीथिंग या फिर उन्होंने कुछ यूज किया नहीं किया, उसको छोड़ दें। इनफैक्ट एक फैक्टर तो है ना कि इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में ये चीजें यूज करना इट्स प्रीटी कॉमन, कपल्ड विद एक्सटेंसिव टोबैको यूजेज या फिर अल्कोहल कंजम्पशन, जो कि आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को इन द लॉन्ग रन बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट करती हैं। आई मीन दिस इज लाइक अ फ्रिकिंग फैक्ट। इवन अगर इन पैरामीटर्स को आप थोड़ी देर के लिए साइड में रखें तो सर मौत कभी भी किसी को भी आ सकती है। सो जस्ट बिकॉज किसी की डेथ वर्जिश से या फिर एक्सरसाइज से कुछ टाइम पहले हुई, तो उससे ये स्टेटमेंट दे देना कि उस एक्सरसाइज की वजह से उसकी डेथ हुई होगी, दिस इज लाइक लिटरली वन ऑफ द डम्बेस्ट स्टेटमेंट बाय एनी एंकर इन द हिस्ट्री ऑफ जर्नलिज्म। जैसे आज के दौर में नौजवान को जिम जाके मसल्स बनाने का जो जुनून पैदा हो गया, जिम में कोई डॉक्टर तो होता नहीं है और खुद ही किसी डॉक्टर से मशवरा नहीं लेते, ना सिर्फ वहां पे सख्त किस्म की वर्जिश करते हैं बल्कि जिम इंस्ट्रक्टर के कहने पे प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी खाना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले 2 सप्लीमेंट्स बच्चों के लिए पीडियाश्योर और बड़ों के लिए एनश्योर। मैं हूं इस वक्त एबट की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यह है पीडियाश्योर। इसको पीने से पहले अगर आपका बच्चा इतना था तो इसको पीने के बाद आपका बच्चा इतना हो जाएगा। इसके इंग्रेडिएंट्स आप पढ़ते हैं तो यहां पे बिल्कुल शुरू में ही मेंशन है प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, सोय प्रोटीन आइसोलेट, यानी ये है प्रोटीन इन दी सप्लीमेंटल फॉर्म। मुबश्शिर साहब, कितनी वीडियोस आपने पीडियाश्योर के खिलाफ बनाई, और अब देखते हैं एनश्योर के इंग्रेडिएंट्स। और मजे की बात यह कि यहां पे भी मिल्क प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट और सोय प्रोटीन आइसोलेट मौजूद है। मुबश्शिर लुकमान साहब, कितनी वीडियोस आपने इन कंपनीज के खिलाफ बनाई जो कि बच्चों को और बड़ों को प्रोटीन सप्लीमेंटल फॉर्म में दे रही हैं? यानी कि अगर बच्चे और बड़े अपनी डेली डाइटरी इनपुट्स को या फिर डाइटरी इन्वायरमेंट्स को, अपनी ग़िज़ा की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अगर सप्लीमेंटल फॉर्म में प्रोटीन या फिर दूसरी चीजें ले रहे हैं, जबकि इनफैक्ट मैं अभी इसके फर्दर इंग्रेडिएंट्स पे बात ही नहीं कर रहा, वो छोड़ दें वरना फिर बहस कहीं और निकल जाएगी, उसको छोड़ दें। यानी जब एक बच्चा और बड़ा डॉक्टर के कहने पे सप्लीमेंटल फॉर्म में प्रोटीन ले रहा है या फिर दूसरी चीजें ले रहा है, वो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर एक एथलीट या फिर सिंपल जिम जाने वाला लड़का या लड़की अगर अपनी डाइटरी प्रोटीन इनटेक को पूरा करने के लिए किसी सप्लीमेंट का सहारा ले रहा है, जस्ट लाइक प्रोटीन और वे प्रोटीन, तो उससे उसकी मौत वाक़ई हो सकती है। डज दैट इवन मेक सेंस? और बहुत से इंस्ट्रक्टर्स नौजवानों को स्टीरॉइड्स लेने का भी मशवरा देते हैं, जो कि सेहत के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं। न सिर्फ स्टेरॉइड्स बल्कि स्मोकिंग करना भी सेहत के लिए अच्छी नहीं और हार्ट अटैक्स में कंट्रीब्यूट करती है। इस हवाले से कई डॉक्टर्स का कहना है कि दरअसल जब लोग वजन उठाने जैसी वर्जिश करते हैं तो इनके पट्टों में तनाव हो जाता है, साथ ही वजन उठाने की वजह से नसों पर दबाव पड़ता है। इसी एक हद से ज़्यादा वर्जिश दिल के वॉल्स के लिए बहुत खतरनाक होती है। दरअसल आजकल के नौजवान मुख्तलिफ एक्टर्स और प्लेयर्स वगैरह को देखते हैं और बॉडी बनाने के चक्कर में जिम जाते हैं, सप्लीमेंट्स और स्टीरॉइड्स खाना शुरू हो जाते हैं। हालांकि यही एक्टर्स या खिलाड़ी अगर कोई सप्लीमेंट इस्तेमाल करे तो अपने डॉक्टर और हेल्थ कोचेस के मशवरे के बात करते हैं। इसके अलावा आपने एक मुहावरा तो ज़रूर सुना होगा ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, यानी कोई भी काम जब आप अपनी बर्दाश्त से ज़्यादा शुरू कर दें तो लाजमी आपके लिए खतरा ही होगा ना। हालांकि कोई भी सख्त वाली वर्जिश करने से पहले हमें किसी कार्डियोलॉजिस्ट से मशवरा भी करना चाहिए। उसके अलावा जिम जाते ही हाई इंटेंसिटी वर्कआउट तो नहीं करना चाहिए, पहले जिम जाकर हल्की फुल्की वर्जिश करके अपने जिस्म को वार्म अप करना चाहिए, कार्डियो करें।
मुश्किल या ज़्यादा सख्त वाली वर्जिश रोज़ाना तो नहीं होनी चाहिए, वरना दूसरी सूरत में ऐसा करने से दिल से जुड़े मसाइल की शुरुआत हो सकती है। मुबशिर साहब, शायद आपने मजदूरों को काम करते हुए नहीं देखा, क्योंकि ये लोग अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा वजन उठाते हैं और रोज़ाना 6 से 8 घंटे काम करते हैं। इनफैक्ट इनके पास तो अच्छे डॉक्टर्स और कोचेस का भी एक्सेस नहीं होता। लेकिन कितना फ्रीक्वेंट ऐसा होता है कि हम सुनते हैं कि एक मजदूर की हार्ट अटैक से डेथ हो गई? वेरी रेयरली। इनफैक्ट मेजॉरिटी जो होता है वो सेफ्टी की वजह से उनकी एक्सीडेंटल डेथ्स होती हैं। चले इसको भी आप साइड में रख दें, आप आ जाएं स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स में एक एथलीट डेली फॉर ईयर्स अपनी बॉडी को पुश करता है नेक्स्ट लेवल पे, और अगर वो ऐसा ना करे तो अपने मुल्क के लिए मेडल्स कैसे लेके आएगा? यानी दुनिया के जो दूसरे कंपेटिटर्स हैं, दूसरे एथलीट्स हैं, दूसरे स्पोर्ट्समैन हैं, उनसे मुकाबला वो कैसे करेगा? मेडल्स कैसे लेकर आएगा? सो अगर मैं इनफैक्ट आपकी थ्योरी पे चलूं तो क्या पाकिस्तान से फिर स्पोर्ट्स खत्म कर दें? इन्ना लिल्ला पढ़ लें फिर उस पर। और वर्जिश का इंतखाब हमेशा अपनी जिस्मानी सलाहियत के मुताबिक करना चाहिए। कौन सी वर्जिश करनी है, कौन सी नहीं। ये तो नहीं कि मेरा कद 5 फुट 5 इंच और मैं जाके 500 पाउंड वजन उठाने की या बेंच प्रेस करने की कोशिश शुरू कर दूं। आप कर भी नहीं सकते। इसका भी ख्याल रखना चाहिए कि कहीं आप बहुत देर तक तो नहीं उस तरह की वर्जिश करें, क्योंकि अगर आपका जिस्म बाहर से अच्छा दिखाई दे रहा है, इसका यह मतलब नहीं कि आपका दिल भी सेहतमंद है अंदर से। और एक चीज़ जिसका जिम वालों को ख्याल करना चाहिए वही कि जिम में लोगों की जिस्मानी सेहत पर नजर रखने के लिए एक डॉक्टर भी जरूर होना चाहिए। लोगों को इनकी जिस्मानी सूरत हाल के मुताबिक मशवरा दें और इमरजेंसी की सूरत में लाइफ सपोर्ट भी फराहम कर सकें। उनके डॉक्टर्स के मुताबिक अगर पनीर राजकुमार 10 मिनट पहले अस्पताल पहुंच गए होते या इनको मेडिकल एड मिल गई होती तो शायद वो बच सकते थे और फिर बहुत देर तक जिंदा रह सकते थे। इसी तरह दूसरे कम तले भी कहते हैं। तो प्लीज़ आप लोग जिम ज़रूर जाएं, लेकिन औकात से ज़्यादा वर्जिश ना करें। और ये जो सप्लीमेंट्स आपको देते हैं कि ये खा के इतनी ताकत आती है कि आदमी को पता नहीं चलता कितनी वर्जिश कर रहा है, ये आपके दुश्मन है। इन स्टीरॉइड से, इन सप्लीमेंट से बचें और सेहतमंद रहें। आई एम लिटरली अमेज कि आपने वीडियोस तो बना दी, इनफैक्ट लाखों व्यूज़ भी ले लिए, लेकिन आपने एक सप्लीमेंट और एक स्टेरॉइड से फिर एनाबॉलिक्स का फ़र्क क्या होता है वो इनफैक्ट जानने की भी कोशिश नहीं करी। और इस पर ज़्यादती की बात यह कि एक ऐसी आवाम, पाकिस्तान की आवाम, जो कि इनफैक्ट पाकिस्तान के बहुत से माँ बाप वो प्रोटीन सप्लीमेंट को समझते हैं कि जैसे वो स्टेरॉइड्स हैं, एंड दैट इज़ वाई वो एक बच्चे को, अपने बच्चे को क्रिएटिन तो खैर बहुत दूर की बात है, वो इवन वे प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी नहीं दे पाते, बिकॉज उनके जहनों में आप जैसे लोगों ने डाल दिया है कि ये एक स्टेरॉइड है। उनको एक एक हफ्ते में अपना वजन कम करना है, वो शॉर्टकट्स की तलाश में रहते हैं, वो वर्जिश नहीं करते, उससे दूर भागते हैं। पार्क्स को जो कि इनफैक्ट जो कि एक मेन सोर्स होता है दुनिया भर में फॉर एक्सरसाइज, फॉर वर्जिश स्टफ, उस पर वो इनफैक्ट डेट मारना प्रेफर करते हैं। सो ऐसी कौम को जो कि इनफैक्ट ऑलरेडी सो रही थी, आप उनको एहसास दिलाते कि भाई अगर आप हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वर्जिश करें, डाइट बेहतर करें और अपनी स्लीप हाइजीन को बेहतर बनाएं। ये आपका मैसेज होता। लेकिन आपने क्या किया? एक सोती कौम को और सुला दिया, और इसके लिए मैं आपको 21 तोपों की सलामी देता हूं। ऑलराइट गाइस, सी यू।